Good morning, students. Today we discuss about chapter 10 Political Science. The name of the chapter is Development. In the last Zoom session and the video session, we have discussed the importance of development. Clear? And students, today we discuss about the criticisms of development. We discuss about criticism of development models. Clear the points? Students, what's the mean of criticism of development models? So critics of development have pointed out that the kind of development models which have adopted in many countries have proved out very costly for the developing countries. Clear the points? So students, you saw that the financial cost have been very enormous. क्लियर? आप देख रहे हो जो फाइनेंशियल कंडीशन है किस तरह से मतलब वो लोगों की पुअर हो चुकी थी, पुटिंग मैनी कंट्रीज इनटू लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो क्या हुआ था बेटा, जो लोगों को जो कंट्रीज थी उन्हें काफ़ी मतलब लॉन्ग टर्म जो डेप्ट था वो लेना पड़ा था। ठीक है, एंड डेप्ट जो मतलब फिर उन्हें मतलब डेप्ट आपको पता ही बेटा क्या होता है कि उसके ऊपर काफ़ी सारा इंटरेस्ट लगता है, फिर वो कंट्रीज़ को इंटरेस्ट भी वो पे करना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हमारे फाइनेंशियल मैटर्स में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में। क्लियर द पॉइंट्स? आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, अफ्रीका इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम द अनर्मस डेप्ट। देखो बेटा कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो डेप्ट लेता है तो आप देख रहे हो इस पिक्चर्स में मतलब कैसे मतलब जो इसकी हालत होती है ना। मतलब जो किसी से मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 ले लिए, ठीक है, उसके ऊपर मेरा जो 2,000 इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन मैं 10,000 भी नहीं पे कर पाई तो 2,000 एक्स्ट्रा कहाँ से लाऊंगी? ठीक है ना। तो देखो मतलब कैसी वो हालत होती है। तो वैसी सिचुएशन ही बेटा उस टाइम अफ्रीका की थी, जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था ऐसी प्रॉब्लम्स को, विच इट ट्रेन अप बाय बोरोविंग फ्रॉम द रिचर कंट्रीज। मतलब जो उसने रिचर कंट्रीज से डेप्ट लिया था उस टाइम, रिचर कंट्रीज जिनके पास बहुत सारा पैसा था उस टाइम, उनसे उन्होंने मतलब डेप्ट लिया था, क्योंकि जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी थी अफ्रीका के उस टाइम, जब उन्होंने न्यू इंडिपेंडेंस गेन किया था। ना तो उनके पास बेटा, कल भी मैंने आपको बताया था, एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर फैसिलिटीज़ वर वेरी पुअर। जो उनका सिस्टम था सभी मतलब पूरे वो पुअर हो चुका था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मतलब अफ्रीका इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम द एनर्मस डेप्ट्स विच इट रैन अप बाय द बोरोविंग्स फ्रॉम द रिचर कंट्रीज। क्लियर द पॉइंट? नेक्स्ट इज बेटा द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट मीन टू से बेटा, आप देख रहे हो कैसी कैसी जो डेवलपमेंट के लिए हमें जो पे करना पड़ा कितना, मतलब देखो पहले कितना ज़्यादा जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, अगर हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो देखो बेटा कितना सारा ये मतलब जो वेस्ट है ऐसे ही पड़ा। तो इसके लिए हमें डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे जो हमें ट्रिक्स है अडोप्ट करने पड़ते हैं। तो वैसे बेटा द सोशल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हैज़ ऑल्सो हैड हाई social cost. A large number of people have been displaced from their homes and localities due to construction of big dams, industrialization activities एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ और अदर प्रोजेक्ट्स। तो क्या हुआ था उस टाइम बेटा, जो लोगों को क्या हो मतलब अपना जो घर था वो छोड़ना पड़ा था। ठीक है, मतलब एक किस वजह से, क्योंकि उस टाइम क्या था बेटा, जब डेवलपमेंट धीरे धीरे लाइज आ रही थी तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो न्यू डैम्स बनने स्टार्ट हुए थे, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग का काम जो वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एंड लोगों को पीपल्स को क्या था, अपना घर जो छोड़ना पड़ा था, एंड क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड हो रही थी एंड अदर प्रोजेक्ट जो डेवलप्ड हो रहे थे, एंड डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ लिवलीहुड एंड इंक्रीज इम्पॉरिशमेंट इफ रूरल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज आर डिस्प्लेस फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। एंड मतलब उस टाइम क्या हुआ था बेटा, जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ थी उनको क्या कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था ऑक्यूपेशंस, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया जा रहा था, ठीक है, इंडस्ट्रियल
जो इस्टेब्लिशमेंट हो रही थी इंडस्ट्री की, तो उससे मतलब क्या हुआ था बेटा, जो लोगों को मतलब जो उनका एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन से हटा के उन्हें इंडस्ट्रियल में लाया गया ताकि वो वहाँ पे जॉब करी जा सके। तो उन्हें मतलब डिस्प्लेस कर दिया उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से एंड द रीजंस से, एंड देन एंड अप ऑफ द मैनेजिंग जो है ऑफ सोसाइटी, क्लियर, एंड स्वेलिंग अप द लार्ज नंबर ऑफ अर्बन एंड रूरल पुअर। तो उसके साथ क्या हुआ था बेटा, जैसे उनका जो ऑक्यूपेशन था वो ही उनसे मतलब क्या डिस्प्लेस कर दिया गया था उनका, तो उस वजह से क्या हुआ था, काफ़ी जो अर्बन एंड रूरल्स थे वो क्या हो गए थे, पुअर हो चुके थे, ठीक है, गरीब हो चुके थे इस वजह से। क्लियर द पॉइंट्स? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द पॉइंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।